तो गाइस आज हम बात करेंगे कासल मानवा के पार्ट 2 के बारे में, यानी कि चैप्टर 12 और उसके आगे के चैप्टर्स के बारे में। और पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था जिंटे डीएस सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर से एक ड्रग चुरा के लाया होता है जिसका नाम होता है फाइका। और इस ड्रग के बारे में जानकारी लेने के लिए जिंटे और शिन ने बुलाया होता है एक क्रॉट नाम के बंदे को, जो कि किसी टाइम पे इन दोनों का पुराना साथी हुआ करता था। इस बंदे की हाइट काफी ज्यादा छोटी होती है और ये एक अशासन होता है, और अशासन होने के बावजूद भी यहाँ पे अपने ये एक बॉडीगार्ड के साथ आया होता है। क्रॉट इन लोगों को बताता है ये जो फाइका नाम का ड्रग है ये बिलोंग करता है बेग डो चान से, और बेग डो चान का ही एक कोड नेम है पाइथन। और ये पाइथन नाम का बंदा इतना ज्यादा खतरनाक है कि जिससे भी इसके पंगे होते हैं ये उसको फाड़ के रख देता है। इसलिए क्रॉट इन लोगों को आगाह करते हुए कहता है, जैसा कि तुम्हें पता है हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी उसने ही इन्वेंट करी है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले हम उस इंसान से भाग नहीं सकते हैं। अमूल टियाग्रो, भले ही बात यहाँ पे तुम्हारी ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन उस बंदे के साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन शिन को पाइथन के साथ इन्वॉल्व होना ही है, इसलिए वो कहता है, हाँ मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ क्रॉट, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरा बेग डो चान के साथ पुराना हिसाब किताब बाकी है। क्रॉट वापस से फाइका की शीशी को जिंटे की तरफ फेंक देता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। अगर तुम यही चाहते हो तो अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। अगर तुम कॉल करोगे तो क्रिशा और मैडवेडी भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और क्रिशा और मैडवेडी असल में है कौन ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन शिन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान से पंगे लेने की सोच रहा है, इसलिए क्रॉट यहाँ से जाते हुए कहता है, ब्रदर ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। और गाइस आपको एक बार फिर से यहाँ पे क्लियरली समझा देता हूँ कि शिन के पंगे किसके साथ और क्यों चल रहे हैं। दरअसल बेग डो चान ने उसके फादर को मारा है, और बेग डो चान यानी कि पाइथन तक पहुँचने के लिए उसे किम जेहुन और डीएस सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। ऑल ओवर उसका यहाँ पे सामना हो रहा है कासल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको हरा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है लेकिन बिल्कुल पक्का नामुमकिन नहीं है। तो खैर क्रॉट जब यहाँ से वापस जा रहा होता है तो उसका बॉडीगार्ड उसको कहता है, तुम अभी बात कर रहे थे कोड नेम पाइथन की, मैंने वो नाम पहले सुना है लेकिन मैंने तो सोचा था वो बंदा बहुत पहले रिटायर हो चुका है। इसका मतलब तो ये है ना कि अमूल टियाग्रो से बेहतर होगा। रॉड पहले थोड़ा सा शांत रहता है, उसके बाद कहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने आज तक जितने भी लोग देखे हैं अमूल टियाग्रो उनमें सबसे बेस्ट है, लेकिन पाइथन की फाइटिंग स्किल्स मैंने खुद अपनी आंखों से कभी नहीं देखी है। लेकिन अगर तुम मेरे सामने हिटमैन शब्द का इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहला बंदा जो मेरे दिमाग में आएगा वो है पाइथन। ऐसा लगता है जैसे ये शब्द पाइथन के लिए ही बनाया गया है। अगर पाइथन जिसे दुनिया की उस तरफ का लेजेंड कहा जाता है और अमूल टियाग्रो जिसके पास बेस्ट टैलेंट और स्किल है, अगर ये दोनों बंदे आपस में टकराते हैं तो इनका मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और जब ऐसा होगा तो एक बात तो पक्की है कि उनमें से एक मारा जाएगा। लेकिन जो भी हो ये सोच के मैं खुद को एक्साइटेड होने से रोक नहीं पा रहा हूँ। तो खैर ये तो बात रही अमूल टियाग्रो यानी कि शिन और पाइथन की, लेकिन इसके बाद क्रॉट का गार्ड उससे पूछता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन वहाँ पे जो पीले बाल वाला बंदा था वो कौन है, क्या वो पीले बाल वाला अमूल टियाग्रो का बॉडीगार्ड है। क्रॉट अपनी कार पे बैठ चुका होता है और कहता है, उस बंदे को लोग कहते हैं सोरोका। ये सुन के गार्ड हल्का सा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या अगर वो सच में सोरोका है तो मैंने उसके बारे में सुना है। एक बार उसने ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन की वाट लगा दी थी सिर्फ अपने 2 चाकुओं के साथ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो इंसान सोरोका ही है। रॉड इसका जवाब देते हुए कहता है, हा, 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 वो भले ही दिमाग खराब करने वाला बंदा है लेकिन उसके हाथ में जब चाकू आ जाते हैं तो वो काफी ज्यादा स्किल्ड है। वो सिर्फ दिखता ऐसा है, इस वजह से उसके सामने कभी फालतू मत बोलना, क्योंकि ऐसे में कब तेरा सर कट के हवा में उड़ रहा होगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब हमें बात करना बंद करना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। अभी ऐसे और भी लोग हैं जिनसे हमें मिलना है। ये कह के क्रॉट लोग यहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैग्योन को। एक बार फिर से बता देता हूँ डैग्योन काम करता है डीएस सिक्योरिटी के लिए और डीएस सिक्योरिटी काम करती है किम जेहुन के लिए, और ये लोग वो रास्ता है जिससे अमूल टियाग्रो पहुंच सकता है पाइथन तक। अभी हम देखते हैं डैग्योन आया होता है फाइका नाम का ड्रग खरीदने के लिए। यहाँ पे 2 बंदे वो ड्रग लेके आ रखे होते हैं और जमीन में गिरा देते हैं, लेकिन जैसे ही डैग्योन के बंदे पैसे जमीन में रखते हैं सामने वाले का एक बंदा फाइका नाम के ड्रग पे लात मार के उसको दूर फेंक देता है। डैग्योन को समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए सामने वाला बंदा उसको कहता है, इसकी कीमत अब बढ़ चुकी है इसलिए तू सिर्फ आधा लेके जाएगा। लेकिन डैग्योन के साथ का बंदा इस बात में ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहता है, पिछले महीने भी तो हमने इसी प्राइस में तुमसे ये सामान लिया था, आखिर सिर्फ 1 महीने में इसके प्राइस डबल कैसे हो गए। लेकिन सामने वाला बंदा कहता है, अगर तुम्हें नहीं खरीदना तो यहाँ पे खुद किम जेहुन को भेजो, मैं उससे बात करूंगा। डैग्योन का बंदा भी फालतू बोल रहा
होता है, इसलिए सामने वाला उसकी गर्दन पकड़ के कहता है, हरामजादे, तेरी इतनी औकात कि मुझसे जबान लड़ाएगा। और इस बंदे के एटीट्यूड को देख के लगता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम होता है बरिस्टा, या फिर बैरिस्टा भी कह सकते हैं, जिसको लोग एलियस के नाम से भी जानते हैं। अब ये बंदा खतरनाक तो सच में होगा क्योंकि डैग्योन भी इससे पंगे नहीं लेता। डैग्योन इसके सामने सर झुका के कहता है, प्लीज उसके ऊपर दया करो, हम आधा ही लेके चले जाएंगे। और इस तरीके से इनकी डील पूरी हो जाती है। डैग्योन के साथ का बंदा डैग्योन से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से डैग्योन को झुकना पड़ा। लेकिन डैग्योन उससे पूछता है कि वैसे तो ऐसा बंदा नहीं है, क्या तेरी लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है जिस वजह से तू परेशान है? ये बंदा बताता है कि इसका भाई ड्रग्स के लफड़ों में पड़ चुका है और जो बंदा इसके भाई को ड्रग बेचता है, जो बंदा यहाँ पे आया था, वो उसका भाई है। लेकिन डैग्योन उसको बताता है, तुझे फालतू की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तेरे भाई को कहीं से ड्रग और लेना होगा तो वो उससे या फिर किसी और से भी ले सकता है। इसलिए आगे से कभी भी जज्बातों में मत बहियो, क्योंकि तू सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हमारे साथ है, और जिसके पास पावर नहीं होती वो खुद को ऐसे ही सुरक्षित रखता है। इसके बाद डैग्योन डीएस सिक्योरिटी में वापस आ चुका होता है वहाँ के प्रेसिडेंट ड्योक्सू के सामने और बताता है कि वो सारा का सारा माल लेके आ चुका है। ड्योक्सू उसकी तारीफ करते हुए उसके लिए एक पैक बनाता है और कहता है, ये पैक तू पी सकता है। डैग्योन भी चुपचाप से ग्लास उठाता है और गटक लेता है और साथ ही में ड्योक्सू उसको कहता है, पिछले 20 सालों से मैं ऐसे रह रहा हूँ और पिछले 20 सालों में मैंने तेरे जितना स्किल्ड बंदा नहीं देखा है, इसीलिए मैं तेरे ऊपर हमेशा इतना ज्यादा यकीन करता हूँ। तुझे पता है किसी इंसान को अगर कांड करने हो तो बड़े कांड करने चाहिए। डैग्योन, मैं और ज्यादा ऊंचाइयों में पहुंचना चाहता हूँ। मैं इतने बड़े गोल्स लेके चल रहा हूँ, लेकिन मेरा राइट हैंड मैन पड़ोस के छोटे मोटे लफड़ों को ही निपटा नहीं पा रहा है। क्या तू सच में ये चाहता है कि मुझे अपने सीधे हाथ को खुद से ही खुद अलग कर देना चाहिए? देख, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। तूने अब तक बूजिन फैक्शन का निपटारा नहीं करा है, तुझे अब जल्दी से बूजिन फैक्शन को निपटाना होगा। और बूजिन फैक्शन वही जगह है जहाँ पे शोमिन रहती है और शोमिन के साथ रहते हैं शिन और जिंटे। और डैग्योन किसी टाइम पे शोमिन का दोस्त हुआ करता था, इसलिए यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, क्या ये किम जेहुन की वजह से हो रहा होगा? लेकिन इतने में ही डैग्योन के सामने से एक बंदा आता है और डैग्योन की आंख के नीचे जो कट पड़ा है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे वाह, बहुत समय बाद दिख रहा है। तेरे चेहरे का वो निशान कैसा है? मैंने सुना है चाकू के लगे हुए घाव बरसात में बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। और ये जो बंदा है इसका नाम है कैंग चैंग शियोक और डैग्योन से पहले ये बंदा ड्योक्सू का राइट हैंड हुआ करता था। और जब पास्ट में डैग्योन एक बार ड्योक्सू से पंगे करने के लिए गया था अपने छोटे भाई को बचाने के लिए, या फिर वो उसका शायद बड़ा भाई है, तो उस वक्त कैंग चैंग शियोक ने ही डैग्योन के चेहरे में वो कट्स मारे थे। और इसलिए कैंग चैंग शियोक अभी डैग्योन को एक तरीके से छेड़ रहा होता है और कहता है, हमेशा से मेरे मन में एक चीज जानने की इच्छा है, अगर मैं तुझे चाकू से फाड़ भी दूं, क्या तेरे एक्सप्रेशन फिर भी नहीं बदलेंगे? मुझे लगता है ये चीज मुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगी। और ये बात सुनकर डैग्योन को वो पल याद आ जाते हैं जब इसने सच में डैग्योन के चेहरे में कट्स मारे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बूजिन फैक्शन का सीन, यानी कि वो जगह जहाँ पे अभी जिंटे लोग मौजूद हैं और डैग्योन को यहाँ पे आना है इन लोगों से फाइट करने के लिए। ये बात शोमिन लोगों को भी अच्छी तरीके से पता होती है, इसलिए ये लोग यहाँ पे अपने बंदे इकट्ठा कर रहे होते हैं। लेकिन शोमिन लोगों के पास सिर्फ 10 ही ऐसे लोग होते हैं जिनको वो बुला सकते हैं। बाकी ये लोग 20 और बंदों को बुला सकते हैं जो की दूसरे एरिया में रहते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं आने के लिए। और ऑब्वियसली इतने बंदे इकट्ठा करने की इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि डीएस सिक्योरिटी की लोअर ब्रांच में ही 100 से ज्यादा बंदे हैं। इसका मतलब ये लोग नंबर्स में डीएस सिक्योरिटी के सामने काफी ज्यादा कम पड़ने वाले हैं। इसलिए शोमिन सबको बोल रही होती है कि इन्हें डीएस सिक्योरिटी से आमने सामने की फाइट नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जिंटे को तो ये डाउट होता है कि इनके साथ का जो वूजिन नाम का बंदा है, क्या वो इनका साथ देगा या फिर नहीं। लेकिन शोमिन जिंटे को समझाती है कि वूजिन हमेशा से ऐसा ही है, वो किसी के भी अंडर में रह के काम नहीं करता है। शोमिन अभी यहाँ पे यही सारा प्लान बना रही होती है कि इनको डीएस सिक्योरिटी के काफी सारे बंदों से कैसे निपटना है। लेकिन शिन का ध्यान उनसे बड़ी प्रॉब्लम में होता है, उसका ध्यान होता है किम डैग्योन के ऊपर, क्योंकि किम डैग्योन ऑब्वियसली एक खतरनाक फाइटर है। इसलिए शिन चा शोमिन से कहता है, चा शोमिन, मुझे बताओ आखिर किम डैग्योन किस तरीके का इंसान है? अगर मैं किम डैग्योन से खुद फाइट करूं तो क्या इस चीज में कोई दिक्कत हो सकती है? इससे पहले कि शोमिन कोई जवाब देती, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किम डैग्योन को, जो कि अभी टैटो आर्टिस्ट की दुकान में बैठा हुआ होता है। जो यहाँ की लड़की टैटो आर्टिस्ट होती है, उसने किम डैग्योन के सामने उसके कॉफी वगैरह रखी होती है, लेकिन किम डैग्योन उसको बिल्कुल भी पी नहीं रहा होता। इसलिए ये लड़की डैग्योन से पूछती है कि आखिर दिक्कत क्या है, क्या तुम परेशान हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम खाई जा रही है? लेकिन डैग्योन अपनी प्रॉब्लम के बारे में इसको कुछ नहीं बताता। वो बस कप को टेबल में रखता है और यहाँ से जाते हुए कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा जब मैं सिर्फ उस एक बंदे से निपट लूंगा। कॉफी के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और जैसे ही डैग्योन यहाँ से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं उसके साथ उसके काफी सारे बंदे यहाँ पे होते हैं, जो कि डैग्योन के सिर्फ एक इशारे पे सारे के सारे यहाँ से निकल चुके होते हैं जंक यार्ड की तरफ, यानी कि
वूजिन फैक्शन की तरफ जहाँ पे जिंटे लोग हैं। यानी कि डैग्योन और किम शिन की फाइट हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। लेकिन जब डैग्योन और उसके बंदे यहाँ से जा रहे होते हैं तो टैटू आर्टिस्ट एक बंदे को पूछती है कि आखिर डैग्योन के साथ दिक्कत क्या है। ये जो बंदा होता है टैटू आर्टिस्ट को बस इतना कहता है, कैंग चैंग श्योक आजाद हो चुका है। और कैंग चैंग श्योक की वजह से ही डैग्योन काफी ज्यादा परेशान होता है और टैटू आर्टिस्ट अपने मन में कहती है, क्या कैंग चैंग श्योक? वो तो वही पागल है जिसने 2 साल पहले वूजिन फैक्शन में खून खराबा करा था। क्या वो इतनी जल्दी जेल से बाहर आ चुका है? इसके अगले सीन में हम देखते हैं डैग्योन जंक यार्ड पहुंच चुका होता है, जहां पे उसके सामने शोमिन के बंदे पहले से खड़े होते हैं और वो उन लोगों को कहता है, तुम लोगों को चूहों की तरह छुपे रहना चाहिए था अगर तुम्हें मेरा सामना नहीं करना है। आखिर तुम्हारी लीडर चा शोमिन कहाँ पे है? इतने में यहाँ पे जिंटे और शिन भी पहुँच जाते हैं। जिंटे डैग्योन को देख के कहता है, आखिर तुम लोग हमारी बड़ी दीदी को क्यों ढूंढ रहे हो? अबे यार जरा सालों की शक्लें देखो, इनकी शक्लें ही देख के कोई बता सकता है कि इनकी जिंदगी में बस मार धाड़ के अलावा और कुछ नहीं है, इनका गुजारा ऐसे ही चलता है। लेकिन डैग्योन का ध्यान सिर्फ किम शिन के ऊपर होता है और वो कहता है, आज तुझे मेरा सामना नहीं करना पड़ता अगर तू उसी दिन इस जगह को छोड़ के चला जाता, लेकिन अब इस जगह को छोड़ने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। शिन इसका जवाब देते हुए कहता है, इस जगह को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये जगह जल्दी ही मेरी होने वाली है। डैग्योन लड़ने के लिए तैयार होता है और अपना कोट निकालते हुए कहता है, तू हरामजादे, लगता है तुझे अंदाजा नहीं है तो अपने पंजे किसको दिखा रहा है। और वैसे डैग्योन को क्योंकि शोमिन की चिंता है इसलिए वो अपने मन में कहता है, जा शोमिन, आखिर तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो, आखिर तुम ऐसे लोगों पे कैसे यकीन कर सकती हो? ये लोग वूजिन फैक्शन को बचाने के लायक नहीं है, ये बात मैं तुम्हें अभी साबित करूंगा। मैं तुम्हें साबित करूंगा कि तुमने गलत लोगों से उम्मीद लगाई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वूजिन को जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के सोजो पी रहा होता है और रेस्टोरेंट के ओनर को समझ नहीं आ रहा होता है ये साला कस्टमर है या फिर भिखारी, क्योंकि ये पैसे नहीं दे रहा है। लेकिन क्योंकि वूजिन से इसकी पुरानी जान पहचान है इसलिए वूजिन इसको कहता है, फालतू की बकवास करना बंद कर, मुझे चुपचाप से पीने दे। लेकिन इतने में ही इस रेस्टोरेंट में चा शोमिन भी पहुंच जाती है। वूजिन उससे पूछता है, आखिर तू यहाँ पे क्यों आई है? चा शोमिन कहती है, खड़े हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं आना चाहता। वूजिन, तुमने और मैंने काफी समय से अपनी आंखें बंद करके रखी हैं, जिस वजह से ये जगह पूरी नर्क बन गई है। लेकिन अब हमें ये सारी चीजें खत्म करनी होगी, जो भी पहले हुआ है हमें उसे भुलाना होगा। और शोमिन का मतलब ऑब्वियसली यही है कि इनका दोस्त डैग्योन अब किसी और की तरफ से लड़ता है और हम कुछ नहीं करते, जिस वजह से इन लोगों की एकता में दरार आ चुकी है, यानी कि यूनिटी में दरार आ चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैग्योन को जो कि चलता हुआ जाता है शिन के पास उससे फाइट करने के लिए और अपने बंदों को कहता है, जब तक मैं तुम लोगों को कोई ऑर्डर ना दूं तब तक अपनी जगह से हिलना मत। डैग्योन देखता है शिन के हाथ में कोई भी हथियार नहीं होता डैग्योन से लड़ने के लिए, इसलिए डैग्योन शिन को कहता है, क्या तुम बिना हथियार के मेरे साथ फाइट करने वाले हो? जो भी हो आजा, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। शिन डैग्योन को कहता है, तो जैसे दुश्मन के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करना ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, तुझे ऐसा लगता है तो आ देख लेते हैं। इसी के साथ डैग्योन घुमा के एक मुक्का मारता है शिन के, लेकिन शिन ने उस मुक्के को डॉज कर लिया होता है और डैग्योन के साइड से उसके ऊपर एक पंच मारने वाला होता है। लेकिन डैग्योन ने अपनी फुट पोजीशन को सही करके उस मुक्के को डॉज करते हुए एक और पंच मार दिया होता है शिन की तरफ, जो कि शिन के गाल से बिल्कुल टच होकर निकलता है, लेकिन शिन को उससे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता। ये अटैक अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ था, इतने में ही डैग्योन शिन के ऊपर एक और साइड किक बजा देता है, जिसको शिन ने बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक करा होता है। देखने वालों को ये साफ दिखाई दे रहा होता है कि डैग्योन शिन के ऊपर भारी पड़ रहा है और डैग्योन एक पैनी निगाह के साथ शिन को कहता है, मुझसे फाइट करने के लिए तू पछताएगा, आखिर तूने मुझसे फाइट करने की सोची भी कैसे? और जिंटे इस फाइट को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं काफी समय बाद ऐसा देख रहा हूँ कि किसी ने बॉस के फेस पे पंच मारा है। और अभी सामने बिल्कुल यही नजारा चल रहा होता है। डैग्योन का पंच शिन के मुंह पे और शिन का पंच डैग्योन के मुंह पे पड़ चुका होता है एकदम साथ में। डैग्योन लगातार अभी शिन के ऊपर और भी पंचेस मारे जा रहा होता है, लेकिन शिन उन बाकी पंचेस को डॉज कर रहा होता है। डैग्योन और शिन की फाइट अभी काफी ज्यादा बढ़िया करके चल रही होती है और ये बात जिंटे के लिए काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होती है, इसलिए वो एक बंदे से पूछता है, तेरे हिसाब से आखिर ये किम डैग्योन कितना ताकतवर होगा? मुझे कंपेयर करके बता, अगर वूजिन और किम डैग्योन की फाइट होती है तो दोनों में कौन जीतेगा? और जिंटे ये सवाल शायद इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जिंटे लोगों ने वूजिन के साथ पहले फाइट करी है और इस सवाल के जवाब से शायद से वो डैग्योन की ताकत का अंदाजा लगा सकता है। इसके बाद चा शोमिन का जो चेला होता है वो बताना स्टार्ट करता है, मुझे नहीं पता कि उन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है क्योंकि उन दोनों की फाइट कभी भी आपस में नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों ने वूजिन को फाइट करते हुए देखा होगा उनको पक्का यही लगता है कि उन्होंने किसी मशीन को फाइट करते हुए देखा है, वो एक फाइटिंग मशीन है। बड़े भाई डैग्योन को भी वूजिन की एबिलिटीज काफी ज्यादा काबिलियत तारीफ लगती हैं, लेकिन अगर हम किम डैग्योन की बात करें
तो उनकी स्टार्ट वुजिन की तरह नहीं हुई है अंडरवर्ल्ड से। बड़े भाई किम डैग्योन एक ऐसे फाइटर है जिनका नाम हमेशा शानदार फाइटरों में गिना जाएगा। किम डैग्योन ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा है और मैं अब इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस वक्त से लेके अब तक किम डैग्योन कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। इसके बाद हम वापस से फाइट में आते हैं जहाँ पे किम डैग्योन अब तक पंचेस मार रहा था। अब वो घूम घूम के शिन के ऊपर लाते बजाने लगता है। शिन कुछ लातों को ब्लॉक कर रहा होता है, कुछ को डॉज कर रहा होता है और जिंटे के साथ जो बंदा होता है वो उसको और ज्यादा बताते हुए कहता है किसी के भी शरीर को उन लातों को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन सिर्फ यहाँ पे बात इतनी सी नहीं है, सामने जो किम डैग्योन के बंदे खड़े हैं उन्हें एक रत्ती भर का भी डाउट नहीं है कि किम डैग्योन उस फाइट को हार जाएगा। इस बात का किम डैग्योन के लोगों को पूरा यकीन है। एक तरीके से इस बंदे को भी देख के यही लगता है जैसे ये भी यही सोच रहा है कि किम डैग्योन इस फाइट को जीत जाएगा। लेकिन जिंटे के स्माइल के साथ इसको कहता है लगता है तो यहाँ पे डरने लगा है। हाँ, जो तू बोल रहा है हमसे मार खाने से पहले तक सारे लोग ऐसे ही होते हैं। मतलब कि डैग्योन के लोगों को यकीन है कि डैग्योन जीतेगा और जिंटे को यकीन है कि शिन जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ अब भी शिन और डैग्योन की फाइट चल रही होती है। डैग्योन शिन के एक मुक्का मारता है लेकिन शिन उससे बचने के लिए नीचे झुक जाता है और डैग्योन को इसी चीज का इंतजार था क्योंकि अब वो मारने वाला है एक लो किक। लेकिन शिन उसकी 2 लो किक्स को भी डॉज कर लेता है। पहली किक को शिन डॉज कर लेगा ये बात तो डैग्योन को पता होती है, लेकिन दूसरी को डॉज कर लेगा ये नहीं पता होती। और दूसरी किक के दौरान डैग्योन की एक टांग हवा में होती है और शिन उसकी दूसरी टांग जो अभी जमीन में होती है उसको पकड़ के उसको हवा में फेंक देता है और डैग्योन सीधा एक कार में जाकर टकराता है जिस वजह से उसके बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और शिन कहता है जिस वक्त तूने मेरे ऊपर किक मारी थी उस वक्त तेरा डिफेंस काफी ज्यादा डाउन हो चुका था, तुझे अभी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन डैग्योन का दिमाग अब और ज्यादा खराब हो चुका होता है। वो जमीन में पड़े पड़े ही एक और लो किक मारता है शिन के ऊपर जिस वजह से शिन को पीछे हटना पड़ता है। शिन जैसे ही पीछे हटता है तो डैग्योन उसके ऊपर एक फ्रंट किक मारता है लेकिन शिन ने उसको भी आसानी से डॉज कर लिया होता है और डैग्योन का कॉलर पकड़ के उसको दोबारा से जमीन में पटक देता है। इस पटकी से डैग्योन की हालत खराब हो चुकी होती है और शिन उसके मुंह पे एक लात मारता है लेकिन डैग्योन अपनी बॉडी को साइड में रोल करके इस हमले से बच जाता है। डैग्योन अभी एक अच्छी ओपनिंग ढूंढने के लिए पीछे हो चुका होता है पर इतने में ही शिन उसके घुमा के एक लात मार के उसको और ज्यादा पीछे कर देता है। लेकिन डैग्योन ने अपने दोनों हाथों से इस हमले को ब्लॉक कर लिया था और ऑब्वियसली शिन ने ये चीज पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी कि ऐसा होने वाला है, इसलिए जो अभी उसने किक मारी थी वो तो सिर्फ दिखावे की किक थी। इसके बाद शिन अचानक से डैग्योन के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का बजा देता है। इसके बावजूद भी डैग्योन शिन के ऊपर एक लात मारने वाला होता है लेकिन शिन ने उससे पहले ही उसकी लात में अपनी लात मार के उसका पैर जमीन में चिपका दिया होता है, यानी कि वो अब अपनी एक टांग हिला नहीं सकता। और इसी के साथ डैग्योन के मुंह पे एक और मुक्का पड़ता है और वो सीधा जमीन में जाके गिरता है। डैग्योन की हालत अभी काफी खराब हो चुकी होती है और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता और जिंटे अपने मन में कहता है अब ये नहीं उठने वाला, इसकी अच्छे से ठुकाई पिटाई हुई है। लेकिन इसके बंदों के साथ क्या दिक्कत है, उनका बॉस जमीन में पड़ा है और वो अब भी अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। इतने में ही हम देखते हैं वुजिन भी शूमिन के साथ यहाँ पे पहुंच चुका होता है और जब वुजिन अपने दोस्त डैग्योन को जमीन में पड़ा देखता है तो अपने मन में कहता है अभी तो बस शुरुआत हुई है। वो हरामजादा किम डैग्योन तब तक सीरियस नहीं होता जब तक उसे कोई कुत्तों की तरह मारता नहीं है। और इसी के साथ किम डैग्योन अचानक से अपनी जगह से उठता है और एक खतरनाक सा मुक्का शिन के मुंह पे बजा देता है जिससे शिन 2 कदम पीछे हो जाता है और डैग्योन कहता है अब मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तुझ जैसे बंदे के साथ फाइट करते हुए अब तक मैं काफी फालतू की बातें सोच रहा था। लगता है मुझे तुझे पहले ही जान से मार देना चाहिए था, उसके बाद चीजों को सोचना चाहिए था। लेकिन शिन अपने मुंह से खून थूकता है और कहता है इतना बड़ा ढक्कन है और एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंग चैंग श्योक को जो कि युन ड्योक्सू के साथ बैठा होता है। इन लोगों को भी इंतजार होता है कि किम डैग्योन अपनी फाइट पूरी करके कब आएगा, इसलिए कैंग चैंग श्योक अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए कहता है अब तक तो चीजों को सेटल हो जाना चाहिए था, अब तक ये फैसला हो जाना चाहिए था कि वो वुजिन फैक्शन को खत्म करने वाला है या फिर हमें धोखा देने वाला है। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट तुमने मुझसे वादा करा था चाहे अंत कैसा भी हो तुम मुझे किम डैग्योन का सर ला के दोगे। ड्योक्सू सिगरेट का एक पफ मार के कहता है तू जो करना चाहता है तू कर सकता है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। इसका मतलब डैग्योन चाहे जीते या फिर हारे ड्योक्सू तो उसको धोखा देने ही वाला है। वहीं दूसरी तरफ डैग्योन और शिन की फाइट अब भी चल रही होती है। डैग्योन शिन के ऊपर एक पंच मारता है लेकिन शिन झुक के उस पंच को डॉज कर लेता है। लेकिन डैग्योन नीचे की तरफ ही अपने हाथ की कोहनी मार देता है लेकिन वो चीज भी शिन के लग नहीं पाती। शिन ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक घूम के डैग्योन के पीछे आ चुका होता है और उसकी गर्दन पीछे से पकड़ लेता है। डैग्योन को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है लेकिन वो अपनी पूरी जान लगा के शिन को उठा के आगे की तरफ पटक देता है। कम से कम डैग्योन ने
तो यही करने की कोशिश करी थी, लेकिन शिन अपने पैरों पे लैंड होता है और इससे पहले कि शिन जमीन में लैंड होकर अपनी बॉडी को संभाल पाता, डैग्योन शिन के ऊपर 2-3 पंचेस बजा देता है और इन पंचेस से शिन ठीक से बच भी नहीं पाया होता। और वूजिन को यह फाइट देख के एहसास हो रहा होता है कि किम डैग्योन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए इस शिन नाम के बंदे ने जल्दी से कुछ नहीं करा तो वो हार जाएगा डैग्योन से। शोमिन को भी साफ दिख रहा होता है कि शिन फाइट हारने वाला है, इसलिए शोमिन डैग्योन लोगों की तरफ जा रही होती है ताकि खुद जाके वहाँ पे हार मान ले। लेकिन जिंटे शोमिन को रोक लेता है और कहता है, ए, आखिर क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? किम डैग्योन तुम्हारे दोस्त के ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त की हालत ज्यादा खराब हो जाएगी तो ये बात हमारे लिए सही नहीं होगी। जरा मेरी तरफ देखो, तुम्हें सच में कोई अंदाजा नहीं ना कि हम लोग कौन हैं? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि किम शिन जैसा बंदा किसी ऐसी जगह पे किसी से फाइट हार जाएगा? दीदी जी, जस्ट वेट एंड वॉच, ये फाइट जल्दी ही खत्म होने वाली है। शोमिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर जिंटे ये क्या बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ डैग्योन लगातार शिन के ऊपर काफी सारे हमले करे जा रहा होता है। कुछ हमलों को शिन डॉज कर लेता है और कुछ को नहीं कर पाता और डैग्योन इसी तरह से फाइट करते हुए कहता है, क्या तू इन्हीं स्किल्स के भरोसे हो या मैं रेंगता हुआ आया था यहाँ पे राज करने के लिए? हाँ, अभी डैग्योन का पंच शिन के हाथ पे पड़ा होता है, जिससे शिन का हाथ हल्का सा झंझना गया होता है। शिन हल्का सा पीछे होता है, पहले अपने हाथ को देखता है और उसके बाद कहता है, ठीक है, मुझे लगता है अब और ज्यादा ये नहीं करना चाहिए मुझे। डैग्योन उसी की तरफ आ रहा होता है और कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तू मेरे खिलाफ अब हथियार का इस्तेमाल करने वाला है? लेकिन उसके लिए भी अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुझे मरना होगा। और डैग्योन घुमा के अपना फाइनल पंच मारता है शिन के ऊपर, लेकिन शिन अभी एक बहुत ही अजीब तरीके का फाइटिंग स्टाइल इस्तेमाल करता है। वो अपना शोल्डर डैग्योन के मुक्के के आगे ला जाता है, जिससे डैग्योन का पंच हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाता है और हल्का सा डैग्योन का पूरा बैलेंस भी बिगड़ जाता है। और जब ऐसा होता है तो शिन उसके मुंह पे 2-4 मुक्के बजा देता है, जिस वजह से डैग्योन पीछे गिरने लगता है। लेकिन शिन उसे पीछे भी नहीं गिरने देता और उसका कॉलर पकड़ के उसको खींचता है अपनी तरफ और उसके पेट में पड़ता है एक घुटना। डैग्योन के अंजर पंजर ढीले हो चुके होते हैं और शिन उसकी छाती में एक मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देता है और कहता है, इससे तुझे थोड़ी सी चोटें तो आएंगी ही। लेकिन डैग्योन जो अब भी जमीन में गिर रहा होता है, उसने जमीन टच नहीं करी होती है। उसे एहसास हो रहा होता है जैसे उसका शरीर टूट के नीचे गिर जाएगा और उसको ये बात भी अच्छे से समझ आ जाती है, जिस बंदे से वो फाइट कर रहा है वो कोई मामूली बंदा नहीं है। अब तक वो बंदा अपनी असली स्किल्स के साथ, अपनी असली पावर के साथ फाइट नहीं कर रहा था। लेकिन डैग्योन भी एक ऐसा बंदा है, चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए वो कभी हार नहीं मानता है। इसलिए वो अब भी तैयार होता है अपनी बॉडी को बैलेंस करके वापस से शिन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जब वो अपनी गिरती हुई बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे अपनी आंखों के सामने नजर आती है तेजी से आती हुई कोहनी, और ये देख के तो वो भी समझ चुका होता है कि उसका गेम ओवर हो चुका है। और यार, गेम ओवर होता भी कैसे नहीं, उसके सामने किम शिन खड़ा है। किम शिन यानी कि एक ऐसा बंदा जिसकी जिंटे जैसे लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो खैर, डैग्योन हार चुका होता है और उसके साथ के बंदों की फटके हाथ में आ चुकी होती है, इसलिए वो सारे के सारे भागते हुए जा रहे होते हैं किम शिन की तरफ उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन अगर डैग्योन के साथ के बंदे फाइट के बीच में कूदेंगे तो कूदेगा एक और बंदा फाइट के बीच पे। हम देखते हैं डैग्योन के बंदे जैसे ही किम शिन को मारने के लिए भाग रहे होते हैं, इतने में एक उड़ता हुआ चाकू बहुत ही स्पीड में इनकी तरफ आता है और इस चाकू को जानबूझ के उल्टा करके फेंका गया होता है, जिसका हैंडल किम डैग्योन के एक बंदे के सर पे लगता है और सिर्फ हैंडल ही सर पे पड़ने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और जिंटे कहता है, तुम साले सच में गैंगस्टर्स हो, तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करते। अगर तुम लोग सच में बदतमीजी करना चाहते हो तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं भी बदतमीजी में आ जाऊं? सिर्फ जिंटे की मौजूदगी से ही डैग्योन के सारे बंदे रुक चुके होते हैं और डैग्योन जो कि बस बेहोश होने ही वाला होता है अपने मन में कहता है, शिट, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरी नजरें धुंधली हो रही हैं। ये हरामजादा इस फाइट को बहुत जल्दी खत्म कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं करा। इसने अपनी असली एबिलिटीज को छुपा के रखा, जैसे ये मेरा किसी तरीके का टेस्ट ले रहा हो। और वो जिन यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये शोमिन की मदद करने के लिए आया है? अबे यार, शिट, हमेशा इसके सामने मेरी इतनी बुरी हालत क्यों होती है? तो खैर, डैग्योन बेहोश हो चुका होता है और हम देखते हैं इसके कुछ समय बाद का सीन। कुछ समय बाद डैग्योन की अचानक से आंख खुलती है और वो झटके से अपनी जगह पे उठ जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे ही वो उठता है तो उसके सामने बैठा होता है किम शिन। डैग्योन उससे पूछता है, आखिर तुझे क्या चाहिए? तू मुझे यहाँ पे लेके क्यों आया? शिन काफी ज्यादा रिलैक्स्ड लग रहा होता है और कहता है, मुझे माफ करना, तुम्हारे साथ मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। डैग्योन
डैग्योन कहता है अगर तू मेरा इस्तेमाल युनडोक्सु के साथ कोई डील करने के लिए करना चाहता है तो इस चीज को भूल जा। इस मामले में तेरे किसी भी काम नहीं आने वाला क्योंकि वो तुझे मेरे बदले कुछ नहीं देगा। डैग्योन, क्या तू चाहता है तेरा भरोसा जीतने के लिए मैं अपनी पिंकी फिंगर को काट दूं? वैसे भी ये चीज अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा ट्रेडिशन में चल रही है, लेकिन यार कासल मानवा और नाइन ड्रैगन मानवा में तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने अपनी पिंकी फिंगर काटी होगी। अब तक मैंने जितनी भी ये मानवा पढ़ी है। तो फिर किम शिन किस अंडरवर्ल्ड का रेफरेंस दे रहा है यहाँ पे? इस बारे में सोचना जरूर, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। तो खैर शिन डैग्योन को कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। डैग्योन को समझ नहीं आ रहा होता है कि शिन उसको जाने क्यों दे रहा है, लेकिन जाते जाते वो शिन को कहता है अगर तू मुझे हल्के में ले रहा है तो ये तेरी बहुत बड़ी गलती है। शिन डैग्योन को कहता है तू अभी जख्मी है, क्या ऐसी हालत में तेरा बाहर जाना ठीक रहेगा? मुझे नहीं लगता युनडोक्सु तुझे माफ करने वाला है क्योंकि तू उसका कुत्ता है और तूने अपना मिशन फेल कर दिया है। डैग्योन शिन को कहता है तू अपनी चिंता कर, अपने बारे में सोच, मेरे बारे में मत सोच, मैं जा रहा हूँ। लेकिन शिन उसको समझाता है कि युनडोक्सु बाहर उसे ढूंढ रहा होगा और जैसे ही वो उसको दिखा युनडोक्सु किम डैग्योन का गेम बजा देगा। इसलिए शिन डैग्योन को ऑफर करता है कि तू डैग्योन के साथ मेरे साथ मिलके भी फाइट कर सकता है। लेकिन किम डैग्योन को चिंता है अपने भाई की, अगर वो इसके साथ मिल गया तो इसका भाई खतरे में आ सकता है, यानी कि डैग्योन का भाई खतरे में आ सकता है। और अभी होता भी यही है। हम देखते हैं डैग्योन के भाई को जिसके पास पहुंच चुका होता है कैंग चैंग शियोक। कैंग चैंग शियोक क्योंकि डैग्योन को मारने के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन डैग्योन उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उसके भाई के पास आया है और उसके भाई किम शोंगजुन के सामने साफ साफ कह देता है या फिर अपने भाई का पता बता या फिर तू गया। लेकिन किम शोंगजुन साफ साफ बोल देता है कि मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ पे है, और हरामजादे अगर पता भी होता तो भी नहीं बताता। ये सुन के कैंग चैंग शियोक की खुजली अंदर से और ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो किम शोंगजुन को मारने के लिए और ज्यादा बेताब हो जाता है। लेकिन इतने में ही कैंग चैंग शियोक के बंदों के पीछे से एक बंदा आता है जो कि उसके एक बंदे के लात मार के उसको जमीन में गिरा देता है और कहता है कैंग चैंग शियोक तू हरामजादे, आखिर तुझे क्या लगता है तू है कौन बे? और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है वू जिन, जो कि यहाँ पे शोंगजुन को बचाने के लिए आया है।